لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से काम हैं जिन्हें हज के दौरान लाजमी करना चाहिए और वो कौन से काम हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारा हज बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल हो सके और रहमतों और बरकतों से भी भरपूर हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले अपनी नियत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करें। अपने दिल में ये अज़्म करें कि इस सफर में जितनी भी मुशक्कतें, सौबतें और तकालीफ पेश आएंगी वो सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए होंगी। इसमें किसी किस्म का लालच और दिखावा शामिल ना हो, ना हार पहनने की तमन्ना हो, न हाजी कहलवाने की तमा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया कि हज और उम्रे को महज अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पूरा करो। अगर आपके ज़िम्मे कोई कर्ज है तो खुशदिली से उसे अदा कर दी। अगर किसी ने आपके पास कोई अमानत रखवाई हुई है तो उसे भी वापस लौटा दीजिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इसके अलावा वसीयत कर दीजिए। हज का इरादा करते ही ज़हनी यकसुई और तैयारी भी निहायत जरूरी है। हज के जरिए अल्लाह ताला बंदा मोमिन की जिंदगी में जो इनकलाब बर्पा करना चाहता है और उसके दिल में जो जज्बात पैदा करना चाहता है उसको अपने अंदर जज्ब कीजिए। इसके साथ साथ वुजू, नमाज, गुस्ल और हज के फराइज, वाजिबात, सुन्नतों और मुफ्सिदात को बार बार दोहराने और समझने की मशक कीजिए। नमाज का तर्जुमा, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों का तर्जुमा याद करना भी आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। अब जिस्मानी तैयारी की तरफ नजर डालें तो रोजाना तकरीबन आधे घंटे चहलकदमी और हल्की फुल्की वर्जिश की आदत जरूर डाल लीजिए ताकि आपको हज के सफर के दौरान पैदल चलने में कोई दुश्वारी महसूस ना हो। अगर आप खुदा न खास्ता सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, पान, थालियां, गुटके वगैरह की आदत में मुब्तला हैं तो हज रवानगी से पहले इन आदत से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। रवानगी से कबल अपने अजीज व कारिब से मिलकर माफी तलाफी का एहतमाम कीजिए और अपने दिल को हर किस्म के हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक कर लीजिए। अपने मोबाइल पर बटिन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब में बआसानी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा नुसुक ऐप मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। सऊदी करेंसी यानी रियाल भी अपने साथ रखिए। इसके अलावा अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जैसे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, वैक्सीनेशन कार्ड्स, इन सब की फोटोकॉपी भी अपने साथ जरूर रखिए। हज तरबियती प्रोग्राम्स में शिरकत करके या हज तरबियती प्रोग्राम्स की वीडियोस देखकर हज के अरकान की भरपूर तैयारी कीजिए। इसके अलावा आप हज के अरकान से मुताबिक कोई मालूमाती किताबचा भी अपने साथ जरूर रखिए, जैसा कि आप इस तरह का किताबचा अपने साथ रख सकते हैं। खवातीन की भी यकीनन ख्वाहिश होती है कि वो हज के तमाम अरकान व मनासिक पूरे इत्मीनान के साथ पूरे कर सकें। इसके लिए अगर वो चाहें तो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड को आगे बढ़ा सकती हैं। ये शरई तौर पर बिल्कुल जायज है। इस सिलसिले में आप किसी नजदीकी लेडी डॉक्टर से जल्द अज जल्द मुलाकात कीजिए। हज रवानगी से कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर तमाम मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आपको मोबाइल सिम कार्ड्स के स्टॉल्स नजर आएंगे। चंद मशहूर सिम कार्ड्स ये हैं जैसे STC, जैन और मोबिली वगैरह। आप इनमें से कोई भी कार्ड अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रिकमेंडेड STC का सिम कार्ड है। एक बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि हर शख्स जो भी हज या उम्रा करने जा रहा है उसके पास अपना मोबाइल, अपना सऊदी अरब में चलने वाली सिम कार्ड और पावर बैंक, पर्सनल पावर बैंक जरूर अपने सामान में होना चाहिए, क्योंकि आप इतने रश में किसी भी वक्त एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं या आपको कोई इमरजेंसी या परेशानी हो सकती है। अगर आपके पास चार्ज्ड मोबाइल होगा, अपनी सिम होगी, तो आप अपने घर वालों से आसानी से कांटेक्ट में रह सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसे मुतबर्रिक मकामात पर भी धोखाधड़ी वाले वाकयात जरूर रूनुमा होते हैं। तो इन वाकयात से बचने के लिए आपको पहले से ज़हनी तौर पर तैयार और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। एयरपोर्ट पर कुछ लोग बायोमेट्रिक मशीन्स और सिम कार्ड लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन आप
हरगिज उनसे सिम कार्ड ना खरीदिए, क्योंकि वो सिम कार्ड बिल्कुल भी चलने वाले नहीं होते। आप किसी मुस्तनिद स्टॉल या शॉप से ही अपना सिम कार्ड खरीदिएगा। इसके अलावा ये भी होता है कि कोई शख्स आके आपको कहेगा, अपनी कहानी आपको सुनाएगा कि मेरे साथ बहुत मसला हो गया है, मेरे पैसे खो गए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं और मुझे अपने घर वालों से कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको अपना फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन हरगिज़ किसी के हाथ में नहीं देना। अब आप क्योंकि होटल में मुकीम होने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप होटल पहुंचेंगे, वहां से होटल के हर शख्स 2 से 3 कार्ड्स लेके अपने क्रॉस बैग, पॉली बैग और अपने बैकपैक में एक-एक कार्ड एहतियातन रख लें। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पैकिंग से मुताल्लिक मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि आप मिना कौन सा बैग लेके जाएंगे और उस बैग में क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके अलावा जब हम मुज़दलिफ़ा और अरफात के मैदान में जा रहे होंगे, तो उस वक्त आपको बैकपैक लेकर जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप रमी के लिए मिना से जमरात की तरफ जा रहे होंगे, तो आप अपना बैकपैक भी मिना में छोड़कर जाएंगे। आप अपना बैकपैक अपने साथ रमी के लिए नहीं लेकर जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखिए, क्योंकि वहाँ कोई भी ज़्यादा सामान अलाउ नहीं होता। रमी के लिए जाते वक्त आप सिर्फ ये डोरी वाला बैग अपने साथ लेके जाएंगे। इस बैग में क्या चीज़ें होंगी ये भी मैं आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फर्स्ट बैग तो हर वक्त ही आपके साथ रहेगा, जिसमें आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, पावर बैंक, मोबाइल, ये सब चीज़ें होंगी। मुज़दलिफ़ा के मैदान से ही आप तकरीबन 80 के करीब कंकरियां चुन लीजिएगा। इन कंकरियों का साइज चने के साइज के बराबर होना चाहिए। इनको आप किसी भी शॉपर में या बॉटल्स में रख सकते हैं, लेकिन इनको धोने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि हज के दौरान शदीद गर्मी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल ही चलना होगा, तो इसलिए आप पानी का मुनासिब इस्तेमाल मुस्तकिल करते रहेंगे। बेहतर होगा कि आप ORS मिला हुआ पानी इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स को वॉशरूम जाने की बार बार हाजत महसूस होती हो और वॉशरूम जाना बार बार मुमकिन ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ कि आप एडल्ट डायपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल शरन जायज़ है और इसमें कोई हर्ज नहीं। तवाफ के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाए, तो पहले बाजमात नमाज अदा करेंगे, उसके बाद अपने तवाफ मुकम्मल करेंगे। हम बैतुल्लाह में मौजूद हैं, तो हमारा फोकस, हमारी तवज्जो, हमारा कंसंट्रेशन मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। अगर हम यकसुई से अपनी इबादतें करेंगे, उसी वक्त हमारी इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो सकेंगी। तो ऐसे औकात में सेल्फीज बनवाना या लाइव वीडियोस पे कॉल करना या कोई फजूल बातें करने से आपकी इबादत में खलल आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर तवाफ के दौरान शदीद भूख का गलबा हो या वॉशरूम जाने की हाजत हो, तो इससे तवाफ मकरूह हो जाता है। पहले आप इन ज़रूरियात से फारिग हो जाइए, उसके बाद अपना तवाफ मुकम्मल करें। कि हज का सफ़र सऊबतों से और मुशक्क़तों से भरा हुआ होता है, लिहाजा किसी मौके पर अगर किसी काम में देर सवेर हो जाए या कोई काम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, तो सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से बिल्कुल ना छोड़िए। किसी लड़ाई झगड़े और गालम गलोच या फुस्को फजूर से अपनी ज़बान को और अपनी इबादत को आलूदा ना कीजिए। इन तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि आपका सफ़र रूहानी लिहाज से इंतहाई भरपूर और खुशगवार होगा। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।